जगन्नाथ महतो पंचतत्व में हुए विलीन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित कई दिग्गज नेता रहे मौजूद। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का अंतिम संस्कार उनके पैतृक आवास बोकारो के भंडारी देह में किया गया। उनके अंतिम संस्कार में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित कई विधायक और मंत्री शामिल रहे। चेन्नई से सुबह लगभग 7:30 बजे जगन्नाथ महतो का शव रांची पहुंचा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने कंधे पर रखकर शव वाहन तक उनको लेकर गए। इसके बाद अंतिम दर्शन के लिए सीधे विधानसभा ले जाया गया, जहां विधायक, मंत्री, नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। बता दें कि विधानसभा के बाद जेएमएम कार्यालय में उनका शव रखा गया। वहीं डुमरी विधानसभा के बाद झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का शव बोकारो के भंडारी दह पहुंचाया गया। यहां अंत्येष्टि राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। और हम जगन्नाथ जी को नमन करते हुए, श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए, बहुत लंबे समय तक काम करने का साथ में अवसर मिला और हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी समस्या जो झारखंड की होती थी, चर्चाएं होती थी, बहुत ही बेबाक ढंग से बात अपनी रखते थे, चाहे सरकार की बात हो या विपक्ष की बात हो। और कई मुद्दों पर, हमेशा झारखंड के मुद्दों पर समय समय पर बातें भी होती थी, चर्चाएं भी होती थी। और विधानसभा की बात अगर करें तो सबसे पहले जब विधानसभा सत्र चलता था, शून्यकाल से शुरुआत होती थी और सुबह सुबह जब शून्यकाल डालने के लिए हम लोग पहुंचते थे रशियन हॉस्टल पुराने विधानसभा में, तो वो पहले से मौजूद होते थे, यानी सुबह सबसे पहले वो वहां पे उपस्थित होते थे। तो उसके अलावा भी जब भी सत्र के दौरान हो या सत्र के बाहर हो या फिर क्षेत्र में भी हो, तो हर एक विषय पर काफ़ी बेबाकी से अपनी बात को रखते थे, चाहे सरकार की बात हो या विपक्ष की बात हो। अभी पिछले दिनों एक बैठक में हम लोग साथ साथ थे, गिरिडीह में दिशा बैठक में थे, तो थोड़ी देर तक बैठक चली। उसके बाद उन्हें लगा कि अधिकारी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके नहीं आए हैं, तो उन्होंने ही कहा, मैडम इस तरह की बैठक करने का कोई मतलब नहीं है, ये लोग शायद अच्छे से तैयारी नहीं किए हैं, इसलिए इसको कैंसिल करिए। तो इस तरह से ये उनको नहीं लगता कि सरकार में है या विपक्ष में है, जो सही चीजें होती थी इस चीज को वो बोलते थे और शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। बड़ा भाई थे, पार्टी के लिए जुझारू नेता, कार्यकर्ता जो बोलिए वो थे। और ऐसा अद्भुत आदमी इतना जल्दी चला जाना पार्टी के लिए बहुत बड़ी नुकसान है, बहुत बड़ा, मैंने बोल नहीं सकते। अच्छे नेता, अच्छे साथी, एक मार्गदर्शक के रूप में झारखंड को देखा गया है। उनको लोग टाइगर के नाम से पुकारते थे, लेकिन टाइगर इससे तक लगता है कि हमने उनके साथ बहुत दिनों तक समय गुजारे हैं। उनको जो काम वो बोलते थे वही करते थे, जो ईश्वर पकड़ते थे उस ईश्वर को अंजाम देने की कोशिश करते, इसीलिए उनको टाइगर कहा जाता था। आज उनके नहीं रहने से, निधन होने से आज विधानसभा में उसका भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई है। मैं उनका आत्मा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और इस कठिन परिस्थिति में उनके परिवार को सहने की शक्ति ईश्वर दे। 7 महीने के बाद कोरोना के डेली केस 6000 पार। केंद्र ने कहा राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री टेस्टिंग बढ़ाएं। देश में कोरोना मरीजों की संख्या में एक बार फिर से इजाफा होने लगा है। पिछले 24 घंटे में देश में 6050 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 14 लोगों की मौत हुई है। वहीं एक्टिव केस का आंकड़ा 28,303 हो गया है। इधर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने आज राज्यों, केंद्रीय शासित प्रदेशों के साथ रिव्यू मीटिंग की है। मंडाविया ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से 10 और 11 अप्रैल को सभी अस्पतालों का दौरा कर मॉक ड्रिल का रिव्यू करने को कहा है। वहीं मंडाविया ने आगे कहा कि हमने कोरोना की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की है। राज्यों को इमरजेंसी हॉटस्पॉट की पहचान करने, टेस्टिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने और अस्पतालों की बुनियादी सुविधाओं को बेहतर करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा कोरोना से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। दिल्ली के गांधीनगर मार्केट में कपड़े के गोदाम में लगी आग, 1 घंटे के भीतर आग पर पाया गया काबू।
दिल्ली के गांधीनगर मार्केट की प्रेम गली में आज एक गोदाम में आग लग गई। घटना सुबह करीब 6:30 बजे की बताई जा रही है। दमकल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सूचना मिलने के बाद दमकल की 5 गाड़ियां भेजी गई और 1 घंटे के भीतर आग पर काबू पा लिया गया। उन्होंने कहा कि यह 4 मंजिला इमारत थी और आग जमीन पर लगी थी और बाद में पहली मंजिल तक फैल गई। अधिकारियों ने ये भी कहा कि मजदूर दूसरी और तीसरी मंजिल पर सो रहे थे। उन्होंने धुआं महसूस किया और भूतल और पहली मंजिल पर आग देखी। वह दूसरी मंजिल पर भाग गए और अपनी जान बचाई। उन्होंने बताया कि आग लगने की घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। सर कितने बजे कॉल? सुबह 6 बजे की कॉल थी है कि गांधीनगर में प्रेम गली में आग है और हम यहाँ पर आए तो आग थी ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। और हमारे आने से पहले ही फायर काफ़ी बढ़ चुकी थी। हमने आगे इसको फटाफट 5 गाड़ियाँ आई मौके पर और आग को काबू पाया और भी आग पूरी तरीके से बुझ गई है। सर कितने बजे आग पे काबू पा लिया? 7:15 बजे हमने इसको जो है। बताया जा रहा है कुछ लोग इसके अंदर फंसे हुए थे जिनको रेस्क्यू किया गया, बताया जा रहा है। हाँ, वो पहले निकल गए हमारे आने से पहले, तो अभी कोई कैजुअलिटी नहीं है, सब सेफ है। कोई इंजर्ड तो नहीं? नहीं, इंजर्ड कोई नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज़।